सभी को नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा HBSC का द्वितीय पाठ है बुद्धि बलवती सदा यह पाठ करेंगे। प्रस्तुतो अयम पाठ है। प्रस्तुत यह पाठ सुख सप्तति नामक कथा ग्रंथस्य कथा ग्रंथ से संपादनम कृत्वा संपादित करके संगृहीतो अस्ति लिया गया है। अत्र पाठांशे इस पाठ में सौ लघुपुत्राभ्याम सह अपने 2 छोटे पुत्रों के साथ कानन मार्गेण वन के मार्ग से पितृगृहम पिता के घर प्रति गच्छन्त्या की ओर जाती हुई बुद्धिमती नामक महिला के मति कौशल को यानी कि बुद्धि के कौशल को प्रदर्शित किया गया है। या पूर्तः समागतम सिंहम अपि जो सामने आए हुए शेर को भी भीतिम उत्पाद्य तथा निवार्यति डराकर वहाँ से भगा देती है। इयम कथा यह कथा नीति निपुण सुख और सारिका तोता और मैना की कथा के माध्यम से सद्वृत्ते विकासार्थम प्रेरयति अच्छी प्रवृत्तियों को विकास के लिए प्रेरणा देती है। सद्वृत्तियों के विकास की प्रेरणा देती है। अस्ति देवलाख्यो ग्राम है। अस्ति मिस है देवलाख्यो देउल नाम का है, ग्राम है ग्राम यानी कि देउल नामक ग्राम है। तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र है वस्ति सम राज सिंह नाम का राजपुत्र है, राजपुत्र राजा का पुत्र वस्ति सम रहता था। एक बार केनापि किसी भी आवश्यक कार्य से तस्य भार्या उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्र द्वयोवेता 2 पुत्रों के साथ पितुगृहम पिता के घर की ओर चली। मार्ग में गहन कानने घने जंगल में उसने एक व्याघ्रम ददर्श बाघ को देखा। वह व्याघ्रम अगच्छन्तम बाघ को आते हुए दृष्टवा देखकर धार्ष्ट्यात् पुत्रौचपेट्या ढिठाई के साथ पुत्रों को थप्पड़ मारते हुए प्रहृत्य जगात मारकर इस प्रकार कहा, कथम एक सौ व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथ। कथम कैसे एक सौ यानी कि अकेले व्याघ्र भक्षणाय बाघ को खाने के लिए कलहम कुरुथ कलह यानी कि झगड़ा कुरुथ कर रहे हो। अयम यह एक है। तावत उसका विभाजन करके भुज्यताम ग्रहण करो या खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीयम कश्चित लक्ष्यते इसके पश्चात अन्यो कोई दूसरा अन्य कश्चित लक्ष्यते यानी कि बाद में ढूंढा जाएगा। इसके बाद कोई दूसरा ढूंढा जाएगा। इति श्रुत्वा यह सुनकर व्याघ्रमारी बाघ को मारने वाली काचित इयमिति कोई यह यानी कि कोई बाघ को मारने वाली है यह मत्वा मानकर व्याघ्रो बाघ भयाकुल चित्तो नष्ट है भय से व्याकुल चित्त वाला वहाँ से भाग गया। निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भाम्नि अन्यो अपि बुद्धिमा लोके मुच्यते महतो भयात। निज बुद्धिया अपनी बुद्धि के द्वारा विमुक्त हुई सा वह भयात भय से व्याघ्रस्य बाघ के भामिनी वह भामिनी या रूपवती स्त्री अन्य भी बुद्धिमाम लोके यानी कि बुद्धि के द्वारा लोके इस संसार में मुच्यते मुक्त हो जाते हैं महतो भयात बड़े से बड़े डर से। निज बुद्धिया अपनी बुद्धि के द्वारा सा भामिनी वह रूपवती स्त्री विमुक्ता भयात व्याघ्रस्य बाघ के भय से मुक्त हो गई। अन्यो अपि कोई अन्य भी बुद्धिमान लोके अपनी बुद्धि के द्वारा मुच्यते महतो भयात बड़े से बड़े भय से मुक्त हो जाता है।
भयाकुलं व्याघ्र दृष्ट्वा, भय से व्याकुल बाघ को दृष्ट्वा देखकर, कश्चित धूर्तः कोई धूर्त श्रृगालय गीदड़ हसन्ना हंसते हुए कहा, यानी कि भय से व्याकुल बाघ को देखकर किसी धूर्त श्रृगाल ने कहा, भगवान कुतः भयात पलायितः, भगवान आप कुतः कहाँ से, भयात भय से, पलायितः पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं। व्याघ्र बाघ, गच गच जम्बूक है, गच गच जाओ जाओ, जम्बूक है गिद्दड़ या जम्बूक, त्वम अपि तुम भी, किंचित गूढ़ प्रदेशम, किंचित किसी गूढ़ प्रदेशम गूढ़ प्रदेश में, तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश में जाओ, यतो क्योंकि व्याघ्र मारी थी बाघ को मारने वाली, यत या शास्त्रे श्रूयते जो शास्त्रों में सुनी जाती है, तया अहम उसको मैंने, हंतुम आरब्ध है मारने के लिए तत्पर, परम परंतु वह मुझे मारने के लिए तत्पर थी, परम परंतु गृहित कर जीवितो, गृहित लेकर, कर हाथ में, जीवितो प्राण यानी कि अपने प्राण हाथ में लेकर, नष्ट है भाग कर, शीघ्रम तद अग्रता है शीघ्र ही यहाँ आया हूँ। श्रृगालय बाघ व्याघ्र बाघ, श्रृगालय गिद्दड़ व्याघ्र बाघ, तव्या तुमने, महत कौतुकम बड़ा ही कौतुक, आवेदित या बताया, यत मानुषात अपि कि मनुष्य से भी विभेषी डर गए हो, तुमने तो बहुत कौतुक बताया कि तुम जो है मनुष्य से भी डर गए हो। व्याघ्र बाघ प्रत्यक्षमेव मया, प्रत्यक्षमेव यानी कि मैंने सामने ही, प्रत्यक्ष ही, मया मेरे द्वारा, सा आत्म पुत्रा वा, सा आत्म पुत्रा एक एक सौ मामतुम कलहाय मानो चपेट्या प्रहरंती दृष्टा, प्रत्यक्षमेव सामने ही, मया मेरे द्वारा, सा आत्म पुत्राव यानी कि अपने पुत्रों को, एक एक सौ एक एक या अकेले अकेले, मामतुम मेरे लिए, कलह मानव कलह करते हुए, झगड़ा करते हुए, चपेटिया थप्पड़ मारती हुई, प्रहंती थप्पड़ मारती हुई, दृष्टा दिखाई दी, यानी कि वह मेरे सामने ही अपने पुत्रों को मेरे लिए झगड़ा करते हुए थप्पड़ मारती हुई दिखाई दी। जम्बूका जम्बूक या गिद्दड़, स्वामिन हे स्वामी, यत्र आस्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, यत्र आस्ते जहाँ पर, सा वह, धूर्ता धूर्त है, तत्र वहाँ, गम्यताम ले चलो, यानी कि जहाँ पर वह धूर्त है वहाँ पर चलो। व्याघ्र बाघ, तव पुनः तत्र गतस्य, तव तुम्हें, पुनः दोबारा, तत्र वहाँ, गतस्य गए हुए, सा वह, सम्मुखम अपेक्षते सम्मुख दिखाई देगी, यदि 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 तुम्हें सामने ही दिखाई देगी, तरही तव्या अहम हंतव्य इति, तरही तो तव्य तुम्हारे द्वारा, अहम हंतव्य इति मैं मारा जाऊंगा, यानी कि तुम वहाँ पर मुझे लेकर चलो, अगर वहाँ तुम्हें वह दोबारा दिखाई देगी। व्याघ्र बाघ श्रृगालय गिद्दड़, यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि, यदि तुम मुझे छोड़कर जाते हो, तदा वेला अपवेला स्यात् तो शरम का अतिक्रमण होगा। जम्बूका गिद्दड़, यदि एवं तर्हि यदि ऐसा है तो, मां मुझे निज गले बद्ध्वा अपने गले में बांधकर, चल सत्वरम जल्दी से चलो, स व्याघ्र वह बाघ, तथा कृत्वा वैसा करके, काननम ययु जंगल में गया, श्रृगालेन सहितम गिद्दड़ के सहित, पुनर्यांतम दोबारा आते हुए, व्याघ्रम दुरात बाघ को दूर से ही दृष्टवा देखकर, बुद्धिमती चिंतितवती सोचने लगी, जम्बूक प्रीतो उत्साहत, जम्बूक द्वारा गिद्दड़ द्वारा उत्साहित, व्याघ्रात बाघ से, कथम उच्यताम कैसे बचा जाए, कैसे छूटा जाए, परंतु प्रत्युत्पन्नमति अत्यधिक तीव्र बुद्धि वाली, सा वह, जम्बूकम आक्षिप्य पंत्य व अंगुलिया, जम्बूक पर उंगली से आक्षेप करते हुए, तर्जयन त्यवास धमकाते हुए कहा, रे रे धूर्त, रे रे धूर्त,
तव्या तुम्हें दत्तम दिए थे मह्यम मैंने व्याकृतरयम 3 बाग पूरा पहले मैंने तुम्हें 3 बाग दिए थे। विश्वास्य आद्य एकम आनीय विश्वास दिलाकर आज एक लाए हो। कथम कैसे विश्वास दिलाकर आज कैसे एक लाए हो। यासी वदा अधुना अभी बताओ। इति युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकराम। इति युक्त्वा ऐसा कहकर धाविता भागी या दौड़ी तूर्णम व्याघ्रमारी तूर्णम शीघ्रता से व्याघ्रमारी बाघ को मारने वाली भयंकरा भयंकर शब्द करते हुए यानी कि इस प्रकार कहकर वह भयंकर आवाज़ करते हुए बाघ को मारने वाली शीघ्रता से दौड़ी। व्याघ्रो अपि बाघ भी सहसा नष्ट है अचानक नष्ट है मारा गया। गलबद्ध श्रृगाल का यानी कि गले में बंधा हुआ श्रृगाल भी जो बाघ भी है वह भागा और गले में बंधा हुआ श्रृगाल होने के कारण वह मारा गया। एव प्राक्रेण इस प्रकार बुद्धिमती व्याघ्रजाद भयात बाघ से उत्पन्न भय से पुनः अपि दोबारा भी मुक्ता अभवत मुक्त हो गई। अतएव उच्यते इस प्रकार कहा गया है। बुद्धि बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। बुद्धि बलवती बुद्धि ही बलवती होती है। तन्वी हे सुंदर अंगों वाली सर्व कार्येषु सभी कार्यों में सर्वदा हमेशा ही यानी कि हे सुंदर स्त्री हमेशा ही सभी कार्यों में बुद्धि बलवती होती है।